तो हेलो गाइस, आई होप आप सभी का सीए फाउंडेशन का तैयारी अच्छा चल रहा होगा। तो मैंने बोला था कि मैं 10 दिन तक स्टडी व्लॉग कंटिन्यूस डालूंगी, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि सारा चीज़ मुझको खुद से मैनेज करना पड़ता है। और अगर अभी सिर्फ स्टडी व्लॉग पर ध्यान देती तो शायद मेरा स्टडी मैनेज नहीं हो पाता, जिस कारण से मैं व्लॉग नहीं ला पाई। सो ओके, आज की जो पढ़ाई स्टार्ट है वो 9:30 बजे स्टार्ट हुआ शाम का, लेकिन स्टार्ट मेरा सुबह से ही हो चुका है। मेरा सुबह से ही चल रहा है स्टडी। दिन में 2-3 घंटा सोई थी, उसके बाद से बस पढ़ाई 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 चल रहा है। बट रात का याद आया कि भाई मेरा एक व्लॉग, मेरा एक चैनल भी है तो उसके लिए भी शूट करना है। तो रात में स्टार्ट कर जाते, बैठ जाते हैं शूट के लिए भी और स्टडी भी कर रहे थे। अभी मैं बता दूं, अकाउंट्स का एग्ज़ाम 2 दिन बाद है और मेरा अकाउंट्स में थ्योरी को छोड़ के और एक या फिर 2 चैप्टर्स को छोड़ के बाकी सब मेरा अच्छे से क्लियर है। बट क्या हो रहा है ना कि बार बार वही सेम चीज़ करने से पता नहीं क्यों लग रहा है कि सब भूल चुके हैं, माइंड में क्यों आ नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। और जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे लग रहा है अरे ये तो इलस्ट्रेशंस में था ही नहीं, ऐसा लगता होगा। आई थिंक शायद मॉक टेस्ट पेपर जो होता है वो शायद क्वेश्चन पेपर से थोड़ा सा टफ होता है, शायद इसीलिए ऐसा वाइब आ रहा होगा। ओके, तो फिर रात पर हम पढ़ाई किए थे और सूट इतना पढ़ाई में इतना बिजी हो गए थे कि सूट से कुछ कर ही नहीं पाए हम। रात का आई थिंक 12:30-1 बजे तक पढ़े, उसके बाद फिर 1-1.5 घंटे के लिए सो गए। फिर उठ के हम 4:30-5 बजे तक पढ़े, उसके बाद फिर 1 घंटा तक सो गए। और उठने के बाद जो पढ़ रहे हैं वो सुबह स्टडी वापस से मेरा सुबह स्टार्ट होता है। तो सुबह हम नहाने के लिए चल जाते हैं सबसे पहले, क्योंकि रात भर एक तो 1-2 घंटे का नींद लेना, ऊपर से कुछ माइंड बहुत इरिटेट लगता है। तो पहले नहा लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। ओके, तो फिर नहा ली हूँ मैं। और अभी यहाँ पे गर्मी है, क्या मौसम की है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उमस भी है और ठंडी गर्मी भी लग रही है। तो सोचे थोड़ा सा बाहर ही बैठ के पढ़ाई कर लिया जाए। तो बाहर ऐसी आराम से पंखा वहाँ पे ही चलता है, तो वहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। तो अभी आपको एक चीज़ बता दें कि शायद अभी आपको लगेगा 2-2 घंटा सो रहे हैं, कैसे पॉसिबल है। तो बस इतना याद रखिए, बस 1 हफ्ता गाइस, बस 1 हफ्ता 2 घंटा 3 घंटा सोना, बस 1 हफ्ता। माइंड को बना ले कि भाई बस तुमको 1 घंटा इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना, उसके बाद तो मतलब 1 सप्ताह तो बस इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना, उसके बाद तो सब पॉसिबल हो जाएगा। तो आपकी लाइफ में मतलब बस 1 हफ्ता आप क्या इतना कुछ नहीं कर सकते सेक्रीफाइस, तो आप कैसे निकालोगे इसलिए। तो अभी मेरा जो भी चल रहा है वो अभी हम अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 10 सॉल्व कर रहे हैं, जो कि कंपनी अकाउंट्स है। इसमें मेरे को ईजी लगता है, बस प्रो राटा अलॉटमेंट जो है ना वो थोड़ा सा टफ लगता है, उसमें मेरे को बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एंड बैंक रिकलेशन स्टेटमेंट उसके बाद मैं पढ़ने का सोच रही थी मैं। थ्योरी क्वेश्चंस ना मैं सोच रही हूँ कि रात में ज़्यादा मेरे को प्रेफर करना अच्छा लगता है, क्योंकि थ्योरी है एक तो ऐसी है, अकाउंट्स का थ्योरी तो सभी लीव करता है, बट लीव नहीं करना है क्योंकि 20 मार्क्स वेटेज कवर करेगा। तो अगर आप थ्योरी, इसमें ऐसा नहीं है कि आप खुद से बना के भी लिख सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना थ्योरी का तो आप खुद से बना के भी लिख सकते हो। तो आप थ्योरी लीव करने की कोशिश मत करें, बस ऊपर से उसका कॉन्सेप्ट समझ ले कि भाई इसका मतलब क्या होता है, उसको आप खुद से बना के लिख सकते हो। 20 मार्क्स वेटेज कैरी करता है। एंड उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ कि जितना भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं हम, उसका हर एक चैप्टर्स का 4 या फिर 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आपको हर एक चैप्टर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसमें क्लैरिटी होगा कि आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है, कितना सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, थोड़ी देर बाद ना मेरे को मेरा कैलकुलेटर आ जाता है। तो अभी चलिए आपको कैलकुलेटर का अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। तो एक्चुअली ये कैलकुलेटर जो है वो है, ये इस कैलकुलेटर का प्राइस है 150 रुपीज़। एंड यू गेस कि भाई ये कैलकुलेटर क्यों ली, इतनी छोटे से कैलकुलेटर क्यों ली। तो जो नॉर्मल कैलकुलेटर जो सबको पास यूज़ करते हैं वो 450 या फिर 500 का आता है, जो कि अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उससे रीज़नेबल प्राइस में ये 150 रुपये का मिल रहा था। तो सोचे कि इसको ही ले लेते हैं अभी के लिए। उसके बाद फिर शायद फ्यूचर में कुछ हो जाए, तो हम फ्यूचर में अच्छा हो जाए हालात, तो हम लोग सब उस वक्त लेंगे। तो इस कैलकुलेटर का बात करते तो ये कैलकुलेटर जो है 3 साल का वारंटी में आता है। हाँ गाइस, 150 रुपये का कैलकुलेटर 3 साल का वारंटी मिलता है। और ये KSCO का कैलकुलेटर है और इसमें बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल नहीं है। इसका ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। बट अभी के लिए मेरा काम चल जाए, क्योंकि क्या कर सकते हैं, अभी अफोर्ड कर नहीं सकते। और इससे पहले जो हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहे थे ना, वो मेरा नहीं था, वो एक्चुअली मेरे भैया का था। और वो साइंटिफिक कैलकुलेटर जो कि हम यूज़ ही नहीं कर सकते हैं, और वो शायद अलाउड भी नहीं होगा, तो वो कैलकुलेटर हम यूज़ नहीं करने वाले। ओके, तो कैलकुलेटर को ये करने के बाद हम वापस से अपने स्टडी पे लग जाते हैं। और अभी जो चल रहा है मेरा वो है लॉ। हाँ, लॉ भी पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि लॉ मेरे लिए बहुत टफ है। तो लॉ भी थोड़ा सा पढ़ लेना पड़ता है भाई। अगर लॉ नहीं पढ़ेंगे ना, मतलब पास हमको सब सब्जेक्ट में होना है ना, तो अकाउंट्स तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन लॉ थोड़ा सा टफ लग रहा है। तो लॉ भी बीच में पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, ओके, तो फिर अब चलिए, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें वीडियोस देखने में, आप भी अपना स्टडी पे लग जाओ और मैं भी अपना स्टडी पे लगती हूँ। तो बाय गाइस, मिलते हैं कल फिर।